सचिन जी, वो धड़कनों को बढ़ाने वाले 46 मिनट कैसे थे? बतौर साइंटिस्ट जब आप टीवी पर देख रहे थे या फिर ऑनलाइन इन विजुअल्स को देख रहे थे जो सामने आ रहे थे कि लैंडिंग होने वाली है, और एक मन में एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के तौर पर किस तरह के फीलिंग्स आपके सामने आ रहे थे कि ये हो पाएगा, मिशन अकम्प्लिश? एक लंबा चैलेंज था, उसको ओवरकम कर आखिरकार अपने साथी एस्ट्रोनॉट के साथ कभी भी सुनीता विलियम्स लैंड कर सकती हैं। वो क्या थॉट्स थे आपके मन में, मैं चाहूंगी। देखिए, हर स्पेस साइंटिस्ट की सिर्फ एक ही चिंता होती है, वो है री एंट्री। 46 मिनट की अगर मैं बात करूं तो सबसे क्रूशियल समय था कि जब हमने री एंट्री की, क्योंकि री एंट्री करने के बाद स्पेस में जो एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है वो घर्षण करता है जो हमारा स्पेस क्राफ्ट हमारे यात्रियों को लेकर के आता है। सिंस उसके अंदर ह्यूमंस हैं तो बड़ी छोटी सी वाइब्रेशन, कोई निकला हुआ नट, हमने पहले भी देखा कि ऐसे एक्सीडेंट हुए, हालांकि बहुत सालों से अब ऐसे एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं और बहुत सेफ है। और हमने देखा भी कि बोइंग को जैसे ही दिक्कत हुई नासा ने डिसाइड किया कि नहीं, हम नहीं बुलाएंगे। तो री एंट्री सबसे खतरनाक समय था। जैसे ही घर्षण हुई, इतनी ज़्यादा हीट, करीब 1600 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है, हमारा कनेक्शन उनके साथ टूट जाता है। देयर इज़ ए ह्यूज पॉसिबिलिटी कि कोई थ्रस्टर ठीक से काम ना करे, और जिस एंगल पे हम लोगों ने हिट करना होता है हमारे एटमॉस्फेयर को, और फाइनली जब हम डी ऑर्बिट का मैन्योवर करते हैं, वो समय सभी साइंटिस्ट की धड़कनें बढ़ा देता है। और इस पूरे समय में, हालांकि हम अब हजारों बार ये देख चुके हैं री एंट्री और सक्सेसफुल और सेफ री एंट्रीज, फिर भी आज भी दिल के लिए धड़कनें बढ़ जाती हैं जब वो कोई स्पेस क्राफ्ट उसको फील करता है। फिर इतने दिनों जीरो ग्रेविटी में रहने के बाद, सडनली माइक्रो ग्रेविटी में रहने के बाद आपको सडनली ग्रेविटी का हिट होता है, तो देयर इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपकी सेहत पे भी उसका असर पड़े। ये दो सबसे डिफिकल्ट समय होते हैं जब री एंट्री होती है, और उन 46 मिनटों में मैं सिर्फ बार बार यही प्रे कर रहा था कि वो सब सक्सेसफुली और सेफली हो जाए। और यही समय आई थिंक सभी साइंटिस्ट के लिए बड़ा डिफिकल्ट समय होता है। बिल्कुल, लास्ट के 40 मिनट बहुत ज्यादा लोगों की धड़कनों को बढ़ा करके रख देने वाला था। रवि गुप्ता जी का मैं रुख कर रही हूँ। सर, आपसे मैं रिएक्शन इसी पर चाहूंगी, और साथ ही एक और सवाल आपसे कि जब लैंडिंग आपको करानी होती है तो किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है? छोटी सी छोटी वो चीज आप बताइए दर्शकों को कि कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है लैंडिंग के वक्त में। देखिए, जैसा कि अभी सचिन राणा जी ने बताया कि ये जो री एंट्री का पल है, ये सबसे कठिन क्षण होते हैं, क्योंकि छोटी से छोटी गलती भी या कोई मेल फंक्शन ये पूरे मिशन को तबाह कर सकता है। और तो जिस तरह से जैसे ध्यान रखने की बात है, सबसे पहले तो ध्यान ये रखना होता है कि ये सब प्लानिंग हो चुकी होती है कि हमें किस जगह पे लैंड करना है, कहाँ से डिसेंट शुरू होगा, किस जगह पे हम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होंगे, कितनी रफ्तार से होंगे। ये सब चीजों को बहुत बारीकी के साथ कैलकुलेट किया जाता है। और अब इस समय जब ये पल आ जाता है तो हमें ये देखना होता है कि वो जो हमने प्लानिंग की थी मेटिकुलसली, वो वैसे के वैसे ही चले। यानी यहाँ पे जैसा जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, वो इस यान को अपनी तरफ बहुत ताकत से खींच रहा होता है, जिसके कारण उसकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। और अगर उसको नहीं रोका गया, रफ्तार को कंट्रोल नहीं किया गया, तो पूरे का पूरा यान एक आग का गोला बन के भस्म हो जाएगा। तो वो बहुत बारीकी से उसकी स्पीड को कंट्रोल करना होता है, उसकी दिशा को नियंत्रण करना होता है, और ये इंश्योर करना होता है कि वह उसी जगह जाके लैंड करे जहाँ पे हमने प्लान किया था। फिर वहाँ पे उचित दूरी पे हमारे जो समुद्री जहाज हैं, जो नौकाएं हैं, वो सब उसके आसपास तैयार रहते हैं, ताकि अगर कुछ किसी छोटी मोटी गलती वहां पहुंच गया, लेकिन उसके बाद भी कहीं अगर कुछ उसमें समस्या आती है, तो वो उसके लैंड करते ही तुरंत उसके पास पहुंच जाए। और पहुंचते हैं, और उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को वहां से निकलने में मदद करते हैं। उसके लिए भी कुछ देर का क्षण का इस्तेमाल का इंतजार करना होता है कि वो एस्ट्रोनॉट्स समुद्र की सतह पर लैंड तो कर गए हैं, अब उसके लिए बॉडी उनकी कुछ क्षण के लिए एडजस्ट होने का समय देते हैं। हम जैसे अभी योगेश्वर नाथ जी भी हमारे साथ हैं, आप वैज्ञानिक हैं। योगेश्वर नाथ जी, 9 महीने के इंतजार के बाद जब लैंडिंग होती है सफलतापूर्वक सुनीता विलियम्स की, और जो पहली ऑफिशियल पिक्चर उनकी सामने आती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उसमें एक बड़ी सधी हुई सी मुस्कान उनके चेहरे पर होती है और तनी हुई मुट्ठी होती है जो उनके जज्बे को बयां करने के लिए काफी होती है। बतौर साइंटिस्ट इस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं और कितना प्रोत्साहित महसूस करते हैं आप, क्योंकि सुनीता विलियम्स एक भारतीय है? जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये दिखाता है उनके रिजॉल्व को, उनके डिटर्मिनेशन को, कि किस तरह से वो अभी इतने दिन तक स्पेस में टाइम गुजार के आई हैं, पर उनके
माथे पे कोई सिकन नहीं है, उनकी मुस्कान जो है वो कम नहीं हुई है। और आपने देखा जब उन्होंने एंटर भी किया था तब कितनी एक्साइटेड थी। सी इज वेरी पैशनेट। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि वो हमारे लिए रोल मॉडल है। मतलब मेरे लिए तो पर्सनली मैं कल्पना चावला जी को अपना रोल मॉडल मानता हूं, और बचपन से ही उनको देख के प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे कल्पना चावला जी जैसा बनना है। और उसी के रास्ते पे मैं थोड़ा बहुत चला और नासा में जी। पहुंचने की कोशिश की। तो कह सकता हूं मैं कि ये जो क्षण है वो सुनीता विलियम्स के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने जी। एक ऐसी चीज की है जो कि बहुत कम लोग एकम्प्लिश कर बिल्कुल, पाते 9 हैं। महीने और तक अंतरिक्ष में जी, रही, 3 बार स्पेस वॉक भी लिया था और उसकी डिटेल्स भी लगातार हम दिखा रहे हैं।